नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के साथ कि मिथुन लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। हम अपना सेशन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे और सेशंस तक पहुंचने के लिए। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे आचार्य जी के आशीर्वचन के साथ में। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता इंदु मैम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मित्रों। जैसे कि अभी हमने मेष लगन के जातक के बारे में और वृष लगन के जातक के बारे में आपको बताया, आज उसी श्रृंखला में आज हम आपको मिथुन लगन के जातकों के बारे में बताते हैं। मिथुन लगन वाले जातकों का जो मूल स्वभाव क्या होता है, धन से लेकर के जो व्यय भाव होते हैं उनके बारे में संपूर्ण कुंडली उनके लग्न का हम लग्न के आधार पर उसके बारे में हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं मित्रों। तो जितने भी मिथुन लगन के जो जातक हैं ये बिल्कुल उनके लिए ही है। तो उनसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, और विलंब न करते हुए हम शुरू करते हैं। मिथुन लगन के जो जातक होते हैं उसके अंदर बुध उनके लगन के मालिक होते हैं, और जिनके लगन के मालिक बुध हैं तो निश्चित रूप से बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, वो काफी बुद्धिमान होते हैं। लेकिन ये अपरिपक्व बुध होता है। जी हाँ मित्रों, इमेच्योर जो मरकरी होती है, तो ऐसे जातक, क्योंकि ये इमेच्योर जो मरकरी होता है वो किशोरावस्था को इंडिकेट करता है, और किशोरावस्था का जो बालक होता है, बुध के बारे में कहा गया है कि बुध जो है वो राजकुमार है, और बुध जो है वो एक 13 साल का एक किशोरावस्था का जो बालक है, जिसके दिलो दिमाग में एक उथल पुथल मची होती है, क्योंकि वो एक संगम अवस्था होता है। क्योंकि किशोरावस्था और युवावस्था का वो बीच का अवस्था होता है, इसलिए उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं जो है वो कौंधती रहती है। इसलिए ऐसे जो जातक होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा खोजी प्रवृत्ति या जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वो बहुत जल्दी किसी चीज को वो सीखना चाहते हैं, तो सीखने की प्रबल इच्छा उनके अंदर जो है वो देखी जाती है स्वभावतः। ऐसे जातक लेकिन बहुत सुंदर होते हैं, इनकी आयु जो है वो पता नहीं चलता। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते होंगे, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में देखते होंगे, जो बुध से प्रभावित जो जातक होते हैं उनकी आयु जो है वो आप जज नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने आयु से 10 साल छोटे नजर आते हैं। तो इस तरीका से निश्चित रूप से, क्योंकि बुध को हम राजकुमार कहते हैं, बुध जो है किशोरावस्था का ग्रह होता है, मिथुन राशि का बुध, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के अंदर जो है बहुत ज्यादा लॉजिकल एक्टिविटी जो है वो होती है, बहुत लॉजिक होते हैं, कंप्यूटर माइंडेड होते हैं। ऐसे जातक जो है वो अकाउंटिंग के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कैलकुलेटिव माइंडेड होने की वजह से ये जाते हैं मित्रों। एक अच्छा इंजीनियर हो सकते हैं, एक अच्छा अकाउंट ऑफिसर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं। तो हाँ, और एक चीज हमेशा उठापोह की स्थिति के जीवन में बनी रहती है कि क्योंकि किशोरावस्था का जो बालक है उसके मन में करूं या ना करूं, और वो इसी सोचते सोचते लास्ट में वो सही डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते और गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि बुध जो है वो एमेच्योर होता है, अपरिपक्व बुध होने की वजह से लास्ट में जातक जो है वो गलत डिसीजन लेकर के अपना नुकसान भी उठा बैठते हैं, या इनको आसानी से अपने अंडर लिया जा सकता है। क्योंकि बालक, किशोरावस्था के जो बालक है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझा बुझा के चॉकलेट वॉकलेट दे के उसको अपना बात मनवा सकते हैं, उसको काम ले सकते हैं। बेटा तू जा आटा पिसा के ले आ, तो वो बच्चा जो है चला जाएगा। उसको एक लॉलीपॉप दे दो या 10 रुपए का नोट दे दो, आप नाश्ता कर लेना, तो वो बच्चा मान जाएगा। क्योंकि उतना विवेक और दिमाग वो नहीं लगाएगा, उसको ये है कि खुश हो जाएगा मेरे को 10 रुपया मिला है। वो 10 रुपया का चाहे वो नाश्ता करे या अपने जरूरत की चीजों में वो इन्वेस्ट करे, लेकिन वो काम कर लेगा। तो ये किशोरावस्था की जो स्थिति होती है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, उनसे हम काम निकलवा सकते हैं अगर कोई प्रलोभन दे करके। क्योंकि ये जातक जो होते हैं ना वो निर्णय
कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई इनके घर में कोई बड़ा भाई हो, बड़े माता पिता हो, जो उनके आदर्श पर, उनके पद चिन्हों पर ये चल के कार्य करना चाहते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं, ये सबसे सीखना चाहते हैं। ये जहां जाते हैं इनको सीखने की विशेष रुचि होती है और ये सीखते हैं। अगर हम मिथुन राशि वालों की धन की स्थिति की यदि हम बात करें तो चंद्रमा ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि ये पानी का सेविंग करें, क्योंकि पानी जो है वो लिक्विड मनी होती है। वो जितना ज्यादा पानी का ये बचाव करेंगे अपने जीवन में, उतने ही ज्यादा ये लिक्विड मनी का ये कंजर्व कर सकते हैं, उसको सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है धन भाव में। तो निश्चित रूप से जो कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं वो इनके फाइनेंस के लिए अच्छे माने जाते हैं। कुटुंब परिवार भी इनके जो होते हैं निश्चित रूप से इनके काफी सहयोगी होते हैं। पैतृक संपत्ति से इनको लाभ प्राप्त होता है और कुटुंब परिवार वालों से भी इनको धन लाभ प्राप्त होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि एफर्ट्स की बात करें तो मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं वो अपना पराक्रम जो है वो सूर्य से, सिंह राशि का जो सूर्य है वो उसके प्रीव्यू में जाके ये पराक्रम करते हैं। सूर्य क्या है? ज्ञान। निश्चित रूप से इसलिए तो ऐसे जातक अगर कहीं पराक्रम करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसलिए बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी इसके अंदर पाई जाती है। भगवान गणेश जी को हम क्या मानते हैं? ज्ञान और बुद्धि के देव हम मानते हैं निश्चित रूप से। तो सूर्य जो है वो ज्ञान का कारक है। तो जातक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट करते हैं अपने जीवन में और ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं वो बहुत पराक्रमी इनके सहयोगी होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, इनके लिए बहुत पराक्रम करते हैं, क्योंकि ये अपने एफर्ट से सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अच्छा टीचर हो सकते हैं, एक अच्छा बैंकर हो सकते हैं और एक अच्छा ये प्लेयर हो सकते हैं। नेशनल लेवल के ये प्लेयर भी हो सकते हैं। कोई उच्च सरकारी पद में भी अपने पराक्रम से ऐसे जातक जो है वो जा सकते हैं। चलिए, अगर हम इसके पैतृक संपत्ति की बात करें, अगर इनके भूमि भवन वाहन की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर कन्या राशि का बुध है। तो कन्या राशि का बुध अर्थात मैच्योर मरकरी। तो ये इनका जो भूमि भवन वाहन के जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं और अपने इसी बुद्धि के प्रयोग से ये जातक जो है वो एक ब्रोकर हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं। भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से जुड़े हुए कार्यों में भी ये इंडल्ज हो सकते हैं। ये रेंटल इनकम से भी रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, भूमि वाहन की खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं। तो कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं उनके लिए भूमि भवन और वाहन के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। चलिए मित्रों, यदि हम मिथुन राशि वाले, है ना, ये सुख है मिथुन राशि वाले, बुध का सुख कहाँ है? बुध का सुख उसके बुद्धि में ही है ना, क्योंकि बुध का जो सुख है उसमें कन्या राशि का बुध है। तो जातक बुध अर्थात वो जितना ज्यादा अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, एक किशोरावस्था का जो बालक है वो जितना ज्यादा वो सीखेगा, क्योंकि उस बुध को क्या बनना है? मेच्योर बनना है। मिथुन राशि के बुध को क्या बनना है? कन्या राशि का बुध बनना है, अर्थात उसको मेच्योर बनना है। किशोरावस्था का जो बालक है वो मेच्योर कैसे होगा? जब वो मैक्सिमम लर्निंग करेगा, और जब वो मैक्सिमम लर्निंग करेगा तभी उसके बुद्धि का क्या होगा? विकास होगा। और जब उसके पास बुद्धि आ जाएगी, जब वो मेच्योर हो जाएगा, तो फिर उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से वो मैनेजमेंट कर सकता है, एक सही डिसीजन तक वो पहुंच सकता है। फिर कन्या राशि का जब बुध आ जाएगा तो फिर जातक को एक सलाहकार हो सकता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक अच्छा मैनेजमेंट गुरु हो सकता है, बैंकर हो सकता है। चलिए, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो अब मिथुन लगन के जातकों का जो एजुकेशन होता है
उसमें तुला राशि की एनर्जी पड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से क्योंकि तुला राशि शुक्र है और शुक्र भी क्या है, गुरु है दैत्यों के। निश्चित रूप से दैत्यों के गुरु, गुरु के पास क्या होता है, ज्ञान होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने ज्ञान को लेकर के ये बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं और ज्ञान से ही इनको सुख प्राप्त होता है। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये शुक्र के प्रिव्यू में जाना पड़ता है निश्चित रूप से। और शुक्र जो है वो खूबसूरती का कारक है। शुक्र गुरु है, ज्ञान के कारक है। शुक्र जो है वो जितना मटेरियल वर्ल्ड है उसका ये कारक है। शुक्र जो है वो एक तराजू भी है। तुला राशि जो है हम उसको तराजू से भी इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे जातक बिजनेस और मैनेजमेंट से जुड़ करके ये अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। एक अच्छा ये एमबीए हो सकता है, एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। तो उसकी पढ़ाई करेगा क्योंकि ये ज्ञान का भाव है, एजुकेशन का भाव है। और ये विनोदी स्वभाव के भी होते हैं। अपने मनोरंजन के सारे संसाधनों को ये कभी नहीं छोड़ते, विनोदी स्वभाव के भी होते हैं। चलिए मित्रों, यदि अगर मिथुन राशि वाले जातकों की यदि शत्रु भाव के बारे में बात करें तो वहां पर मंगल की राशि होती है। निश्चित रूप से मंगल वाले जो जातक होते हैं वो इनके शत्रु होते हैं। इनके साथ बहुत ज्यादा वो कंपटीशन करते हैं। तो इनके अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं। जितने भी वृश्चिक राशि वाले जातक होते हैं वो इनके कॉम्पिटिटर होते हैं। और निश्चित रूप से ये जातक जो है, क्योंकि मंगल छठे भाव का स्वामी है, तो इनकी जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, क्योंकि मंगल विल पावर है, तो ये अपने विल पावर से छोटे मोटे जो बीमारियां हैं उनका ये क्या करते हैं, आसानी से उसको वेन ओवर कर पाते हैं। अगर लाइफ पार्टनर की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि की जो लाइफ पार्टनर होती है वो बहुत बुद्धिमान होती है, क्योंकि गुरु का एनवायरमेंट है। तो वो बहुत धार्मिक होती है, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य भी वो करते हैं। और चूंकि गुरु की राशि है तो निश्चित रूप से, और बुध को क्या बनना है, बुध को एक दिन गुरु ही तो बनना है अपने ज्ञान से। तो इसकी जो लाइफ पार्टनर होती है वो इनकी गुरु होती है। वो इनको सही मार्गदर्शन प्रदान करती है, इनको कोई भी गलत डिसीजन लेने से रोकती है। बहुत धार्मिक भी होती है और सुंदर होती है, क्योंकि गुरु जो है वो स्वर्ण है, गोरापन का कारक होता है। ज्ञानी होते हैं, मेच्योर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, हमेशा जब भी बोलेंगे ज्ञान की बातें बोलने वाले होते हैं। चलिए अगर गंभीर बीमारी की बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो गंभीर रोग के कारक जो है वो शनि होते हैं, क्योंकि शनि मिथुन लगन के लिए योग कारक होते हैं। तो कोई गंभीर बीमारी भी नहीं देते, हाँ, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है जरूर उसको साधना प्रदान करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग बनाते हैं। अपने जीवन के जो विपरीत परिस्थितियां होती है उन विपरीत परिस्थितियों से ये जो है संघर्ष करते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में ये साधना करते हैं। फिर भी उन विपरीत परिस्थितियों में ये जातक जो है वो सीखता है, तो वही कटु अनुभव इनको ज्ञान की सीख प्रदान करते हैं, ये साधना करते हैं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी ये हो सकते हैं, क्योंकि बुध वाले जो जातक होते हैं उनकी रुचि जो है वो कोई गुण विद्या में होती है निश्चित रूप से, क्योंकि ये खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। क्यूरियोसिटी इनके यार बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कभी कभी ये किताब पढ़ने के प्रति इनकी रुचि होती है, कोई गुण रहस्य को जानने के प्रति इनकी रुचि होती है। अगर इनके भाग्योदय के बारे में बात करते हैं मित्रों, तो शनिदेव 35-36 साल की उम्र में जो मिथुन लगन के जो जातक होते हैं उनका भाग्योदय होता है, क्योंकि यहाँ पर शनि का एनवायरमेंट है। और शनि जो है 37 साल की उम्र में एक बार पूरे राशि को वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। 37 साल में अगर जन्म के समय अगर लगन में आपका शनि विराजित है, तो 37 साल के बाद उस शनि को घूम के फिर से लगन में आने के लिए उसको 37 साल का समय जो है वो लगेगा। इसको सैटर्न रिटर्न कहते हैं। तो उस सैटर्न रिटर्न के बाद ही जातक के अंदर मैच्योरिटी आती है। तो इसको हम सैटर्न रिटर्न के बाद बात करते हैं, जिस व्यक्ति के जातक के
शनि अगर जन्म कुंडली में जिस भाव में है और यदि गोचर में भी उसी भाव में अगर शनि देव का गोचर हो रहा है तो उसको हम सैटर्न रिटर्न कहते हैं, जिसमें जातक का बुद्धि बढ़ जाता है, जातक बुद्धिमान और विवेकवान हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, अगर मिथुन राशि वालों का अगर हम कर्म भाव के बारे में बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों को कर्म करने के लिए गुरु के एनवायरमेंट में जाना पड़ेगा, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना ही इनका कर्म है। अर्थात मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं वो एक अच्छे टीचर होते हैं, एक अच्छे मैनेजमेंट गुरु होते हैं, उनका स्पीच अच्छा होता है, डायलॉग डिलीवरी अच्छा होता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। और ज्यादातर ऐसे जातक एक शिक्षक होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होता है, एक मार्गदर्शक होता है, बैंकर होता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है, या कोई प्रवचनकार हो सकता है। जितने वाणी से रिलेटेड जो व्यापार करते हैं वो सारे चीज जो है वो इनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। निश्चित रूप से अगर कोई आदमी ज्ञान को संप्रेषित कर रहा है, ज्ञान को दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज हम बाबाओं को देखते हैं, हमारे स्वामी को देखते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, बहुत ज्यादा उसके फ्रेंड फॉलोइंग होते हैं और उनको सुनने वाले बहुत लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब भी बोलता है अपने वाणी से, क्योंकि बुद्ध को हम वाणी का कारक मानते हैं, और अगर हमारी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल अगर हुआ तो निश्चित रूप से काफी लोग जो है वो हमारे स्पीच को, हमारे प्रवचन को वो जरूर सुनेंगे। तो इसलिए उसका मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से ज्ञान के एनवायरमेंट में उसका प्रोफेशन होता है। चलिए, यदि हम उसके डिजायर की बात करें तो मंगल की जो बुध मिथुन राशि वाले जातकों की जो डिजायर होती है वो मंगल है। बहुत ज्यादा ये महत्वाकांक्षी होते हैं, और ये जो जातक होते हैं निश्चित रूप से ये अपने भाइयों से बहुत ज्यादा इनकी जो सहयोग लेते हैं, बहुत सहयोग प्राप्त होता है। छोटे भाइयों के प्रति इनका लगाव बहुत होता है, लेकिन ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी जो डिजायर है वो हमेशा बढ़ती जाती है। एक डिजायर पूरा हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनके अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है, तो ये सीखने के लिए इनको जो है वो विल पावर जो है वो मंगल के एनवायरमेंट में प्राप्त होता है। तो मंगल इनको सीखने के लिए जो ऊर्जा है ना वो प्रदान करता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। सीखने के लिए तो हमको हमेशा तत्पर होना पड़ेगा। एक सेनापति के लिए बस एक आदेश का पालन हो और तुरंत काम बन जाए। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से ये नॉलेज को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। चलिए, अगर हम इसका व्यय के बारे में बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि वाले जातक होते हैं वो बहुत लग्जरियस होते हैं। अपने कंफर्ट जोन के लिए ये बहुत ज्यादा व्यय करना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए अगर मिथुन राशि की जातिका की बात करें तो ये ब्यूटी पार्लर जाते हैं अपने सुंदरता को कायम रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत आश्वस्त होते हैं। क्योंकि बहुत ये बुध वाले जो जातक होते हैं वो सुंदर होते हैं, तो ब्यूटी पार्लर जाकर के ये अपनी सुंदरता को ये बरकरार रखना चाहते हैं। तो अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन के अंदर रह के ये धन का व्यय करते हैं, क्योंकि शुक्र का एनवायरमेंट है और शुक्र है ही लग्जरियस और कंफर्ट जोन के साधन। जितने भी लग्जरियस और कंफर्ट जोन के भौतिक सुख सुविधाओं के जो संसाधन होते हैं हमारे, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ब्रांडेड शर्ट हो गए, कपड़े हो गए, ब्रांडेड शूज हो गए, तो इन सब चीजों में इनकी दिलचस्पी होती है और अपने इसी लग्जरियस और कंफर्ट के जोन में ये क्या करते हैं, धन का व्यय करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं मित्रों की मिथुन लगन का ये जो पूरा आज हमने आपके बीच में रखा कि मिथुन लगन के जो जातक की क्या पर्सनालिटी होती है, धन भाव से लेकर के व्यय भाव तक के, तो ये बातें जो है निश्चित रूप से जो मिथुन लगन के जातक, यदि की कोई लगन की कुंडली आती है आपके पास, तो निश्चित रूप से इस तथ्य के आधार पर आप मिथुन लगन वाले जातकों का विश्लेषण कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, कभी हम नक्षत्र लेवल पर भी जाके आपको हम बताएंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी मित्रों, तो हमने बहुत संक्षिप्त में मिथुन लगन के जातकों का जो स्वभाव है उसके बारे में आपको हमने बताने का प्रयास किया। यदि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है मिथुन लगन के जातकों को लेकर के, आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में अगर कोई मिथुन लगन के जातक है,
तो उसकी पर्सनालिटी को यदि आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उसके बारे में यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हमारा ये वीडियो जो है वो जरूर आपके लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा मित्रों। तो चलिए, अगला 5 मिनट का समय आपके क्वेश्चन आंसर का है। अगर मिथुन लगन के जातकों से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन आज सैटर्न रिटर्न को लेकर के है, इसका क्या प्रभाव होगा? और ये तो चाहे मिथुन लग्न की कुंडली हो चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, उस पर लागू होगा। तो इसी पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, सैटर्न रिटर्न का मतलब होता है शनि 2.5 साल एक राशि में व्यतीत करता है, जिसको हम बोलते हैं ढैया, जी है ना। 7.5 किसको बोलते हैं? क्योंकि शनि जहां बैठा है ना, वहां से एक घर पहले और एक घर बाद, तो इस तरह से 3 राशियों को वो प्रभावित करता है। तो 3 ढैया को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 आता है, इसलिए उसको हम 7.5 ही कहते हैं। तो अब 2.5 साल अगर 12 राशि में अगर शनि देव को हम परिभ्रमण काल के अगर बारे में विवेचना करें तो लगभग 37 साल समय आता है। तो एक राशि अगर जन्म के समय मान लो शनिदेव लगन में बैठे हैं, तो फिर से उसको लगन में आने के लिए आपको 37 साल का क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा करना। इसी को हम सैटर्न रिटर्न कहते हैं। यकीन मानिए, अगर सैटर्न आपके उसी जिस समय जन्म राशि में जहां शनि बैठा हुआ है और गोचर में शनि अगर उसी जन्म राशि में अगर आ गया, तो मान के चलिए आपका सैटर्न रिटर्न वो कंप्लीट हो गया। तो लाइफ में कितना 1 या 2 बार सैटर्न रिटर्न आता है? तो पहले 37 साल और सेकंड बार अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर आप स्वर्ग सिधार जाओगे। तो जैसे ही सैटर्न रिटर्न आता है तो ऐसा माना जाता है कि हमें वो जवाबदारी आ जाता है, क्योंकि हम गृहस्थ हो जाते हैं और उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। जीवन में हम कोई गलत डिसीजन नहीं लेते। इसी को हम सैटर्न रिटर्न कहते हैं। तो जिन जातकों का सैटर्न रिटर्न नहीं हुआ है तो 37 साल के बाद, इसलिए लाइफ में जो स्टेबिलिटी आती है ना, वो 37 ईयर के बाद, सैटर्न रिटर्न के बाद, इसी को सैटर्न रिटर्न कहते हैं। धन्यवाद सर। इंदु मैम, आपको कुछ, आपका सैटर्न रिटर्न हो गया होगा? सर अभी चल रहा है। शकुंतला मैडम, आप कुछ अनुभव देना चाहेंगे, कुछ विचार साझा करना चाहेंगे? प्रणाम सर। प्रणाम। जी सर, अभी तो कुछ नहीं। चलिए मित्रों, ये आपका अपना चैनल है, हमारा एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल। जैसे कि मैं पहले आपको बार बार निवेदन करता हूं कि ये हमारी अपनी चैनल है मित्रों, और इस चैनल को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें शेयर करना है, पहुंचाना है मित्रों, क्योंकि ये ज्ञान का जो महायज्ञ है, इस महायज्ञ में हम सभी को अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति देनी है। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि चाहते थे इस ज्ञान को हर घर घर तक पहुंचाने का, हर लोगों तक इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने का जो उनका सपना था, उस सपने को हम सबको मिलकर के पूरा करना है। और निश्चित रूप से इस ज्ञान के महासागर में हम सबको मिलकर गोता लगाना है मित्रों। आप अपना कीमती समय हमारे इस एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को देते हैं। आप धैर्य और शांति से जिस तरह से हमारे सेशन को आप सुनते हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं मित्रों। इसी तरह आपका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को मिलता रहे। और मैं हमेशा हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट के जो मेंबर हैं, परमात्मा उसको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, निरोग रखे, उनको दीर्घायु प्रदान करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे। इजाजत दीजिए मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार,
प्रणाम।